क्या ही तो बात है। गुड इवनिंग रिया बेटा, गुड इवनिंग। अभी जो संडे को टेस्ट होंगे, हाँ वो फिजिक्स का होगा बेटा। आपको नहीं पता चला है क्या? चलो ठीक है सर, सिर्फ फिजिक्स। हाँ बेटा सिर्फ फिजिक्स होगा अभी, सिर्फ फिजिक्स का ही है ना, आई थिंक सो। चलो सो माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इफ इट इज सो, कोई कोई अपना अपना फेवरेट इमोजी भेज दे सारे बच्चे, जिसको जो इमोजी पसंद है। अंगूठा वाला मत भेजना। अरे री री, अंगूठा वाला इमोजी तुम लोग भेजने लगे। ठीक है, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास, जो भी इमोजी तुमको अच्छा लगे। हाँ एक्सेप्ट अंगूठा। यार दिल से बुरा लगता है। ठीक है, अंगूठा कोई दिखाता है तो ठीक। तो चलो, इसके पहले लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ा था। याद आया सबको? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी थी। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी याद है बेटा, कुछ भी नहीं याद है, तो इतनी बात आप याद कर लेना बस, कि वॉल्यूम एट एंट्री, राइट? एंट्री पे कितना वॉल्यूम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है बेटा। वॉल्यूम एट एंट्री कितना होगा? जितना इसका एरिया है, और जिस वेलोसिटी से पानी अंदर कर रहा है, और जो छोटा सा टाइम लग रहा है। बस इतनी बात भी अगर आपको याद रही ना, काम हो जाएगा। ठीक, ये तो ऑब्जर्वेशन है प्योरली। ठीक है क्या? बस इतना याद रख लेना, वॉल्यूम एट एंट्री क्या होगा, या एग्जिट के लिए भी याद रख लोगे तो चलेगा। चलो, अब कुछ भी नहीं आता है सर, तो क्या बर्नौली समझ में आ जाएगा? आराम से आ जाएगा। बर्नौली को बहुत ज्यादा थोड़ी ना, जो आता था, जो आता था वो समझ में आ जाएगा। टर्बुलेंट के बारे में बेटा हमने देखा लास्ट क्लास में। ठीक, स्ट्रीमलाइन के बारे में हमने देखा लास्ट क्लास में। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या देखा था हमने? लेमिनार आइडियल फ्लूइड के बारे में देखा था, गुलाब जामुन के एग्जाम्पल से। याद है? चलो, अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन, राइट? सी, बर्नौली इक्वेशन हर बच्चे को समझना जरूरी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियरिंग में इसके एप्लीकेशन है, नीट में इसके एप्लीकेशन नहीं है। राइट, अब मैं इसके छोटे से एप्लीकेशन से शुरू करता हूं। ठीक, क्या सबको पता है? अच्छा मैंने, हाँ इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि एग्जाम में आएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि लाइफ में यूज होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले पूछा था, पर किसी ने मुझे इसका सही जवाब नहीं दिया था। फिर से पूछता हूं, क्या ब्लड ग्रेविटी के विथ ग्रेविटी ट्रेवल करता है या अगेंस्ट ग्रेविटी ट्रेवल करता है? ब्लड विथ ग्रेविटी ट्रेवल करता है, अगेंस्ट ग्रेविटी ट्रेवल करता है? जल्दी बताओ। बोथ। अच्छा बता दिया था मैंने क्या आदित्य बेटा? बोथ बेटा, अगेंस्ट ग्रेविटी बोथ। कैसे बोथ बताता हूं। जब ब्लड को ब्रेन तक पहुंचना है, राइट, जब ब्लड को ब्रेन तक पहुंचना है, इट विल गो अगेंस्ट ग्रेविटी। जब ब्लड को पैर तक पहुंचना है, इट विल गो विथ ग्रेविटी, राइट? अब मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। सपोज ये मेरा दिल है, ठीक है, टेढ़ा ताड़ा सा। ठीक है, ठीक क्लियर है? अब ये दिल का तार कनेक्टेड है ब्रेन तक। दिल का तार मतलब दिल से ब्लड फ्लो होके ब्रेन तक जा रहा है, राइट? इट इज अ पाइप। मैं इस पाइप को यहां से यहां काट के देखना चाहूंगा ना बेटा, अंदर क्या हो रहा है, यहां से यहां काट के देखना चाहूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा वो आज समझेंगे। क्या हो रहा होगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो नीट वाले इसको ऐसे इमेजिन करना कि दिल से, क्योंकि दिल मतलब क्या है? हार्ट है, ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच यूज टू पंप द ब्लड। ठीक, दिल से लेके ब्रेन तक का जो रास्ता है, उसके बीच में अगर पाइप को यहां से यहां काटेंगे तो क्या होगा? क्लियर है क्या? आई थिंक ऑल क्लियर। चलो देन शुरू करते हैं। ठीक, तो बर्नौली एक कैरेक्टर है फिजिक्स में, जिसको मैं बोलूंगा बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है। क्यों जबरदस्त है आपको भी समझ में आ जाएगा। नो द फर्स्ट थिंग, ठीक है, बर्नौल ओ नो, बर्नौली समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें हैं जो बर्नौली ने मानी थी। नो द फर्स्ट थिंग इन दैट रिगार्ड इज, बर्नौली ने ये बोला था बेटा, दैट फ्लूइड जो आप यूज करोगे, राइट, फ्लूइड जो भी आप यूज करोगे किसी भी पाइप में या क्रॉस सेक्शन में, दैट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब मैंने बता दिया था क्या लास्ट क्लास में? इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है बेटा? वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, डज नॉट चेंज। एट द सेम टाइम डेंसिटी डज नॉट चेंज। ठीक, फिर मैंने गुलाब जामुन वाला एग्जांपल दिया था, याद है? हाँ सर, क्या बोला था मैंने? इट इज नॉन विस्कस। अच्छा, किसी के अंदर बेटा ये क्यूरियोसिटी हुई कि नॉन विस्कस लिक्विड होता है क्या? मतलब ऐसा कोई लिक्विड होता है जिसमें फ्रिक्शन ही नहीं होता है? क्या ऐसा लिक्विड होता है बेटा? थोड़ा बताओ कमेंट में। क्या इस तरह का लिक्विड होता है जिसमें फ्रिक्शन ही ना हो, नॉन विस्कस हो, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर? ऐसा लिक्विड पॉसिबल है बेटा?
नो, नो, नॉट पॉसिबल, राइट। सर व्हाट इज विस्कस? विस्कस मतलब बेटा दो सरफेस के बीच में घर्षण, ठीक है, आइडियल लिक्विड नहीं है, ठीक है। आई थिंक नो, नो, नो। एक बच्ची है श्रेया, वेरी गुड। और एक बच्चे को मैं बोलना चाहूंगा साइमा, ठीक है, और सृष्टि, ठीक। तो ऐसा फ्लूइड होता है बेटा, इस तरह के फ्लूइड को बोला जाता है सुपर फ्लूइड। कभी और इस पे डिस्कस कराऊंगा। ऐसा होता है, ये बात याद रखो। नॉन विस्कस फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ए सुपर फ्लूइड, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। चलो, नाउ नेक्स्ट थिंग जो है बेटा, एक तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन सब जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं बेटा, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट दोनों। और एक लास्ट चीज है बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे ये भी चीज आपने पढ़ लिया, फ्रिक्शनल फोर्स फ्लो होगा, ठीक। ये चारों पॉइंट में किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होगा? जिसका बेटा वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, डेंसिटी नहीं चेंज होगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन विस्कस मतलब दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं होगा। मतलब अगर आप शुगर सिरप देखोगे गुलाब जामुन का और पानी, तो पानी में कम फ्रिक्शन होता है लेयर्स टू लेयर्स के बीच में, शुगर सिरप में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए शुगर सिरप को और आप पानी को अपने स्टडी टेबल पे इंक्लाइंड पोजीशन पे टकरा के देखना कौन जल्दी नीचे तक पहुंचता है। देर इज ओनली वन एक्सेप्शन, दैट आपकी मम्मा ना देखे, राइट। मर्क्यूरी नॉन विस्कस होता है कैसे? बेटा विस्कस होता है मर्क्यूरी, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंस होता है। आप लोहे का पटरी तैर जाएगा, इतना डेंस होता है वो, ठीक है। आयरन का एनविल तैर जाता है, मतलब लोहे का पटरी को तैरा सकते हो, इतना डेंस होता है वो, डूबेगा ही नहीं उसमें। वाटर इनकम्प्रेसिबल है बेटा, ठीक। आई थिंक आगे चलते हैं। अब मैंने पाइप का एक छोटा सा एरिया काट लिया। क्यों काटा बता दूंगा आपको, क्यूरियोसिटी बनाए रखे, ठीक है, एनर्जी बनाए रखे यात्रीगण, ठीक है। सो वाटर नॉन विस्कस होता है, एक हद तक मानते हैं बेटा वाटर नॉन विस्कस है। आयत बेटा मैंने ये बोला कि बर्नौली ने कुछ एजम्पशन लिए, राइट। दैट इज फर्स्ट एजम्पशन वाज द लिक्विड शुड बी इनकम्प्रेसिबल, मतलब आप दुनिया का कोई भी फोर्स लगा लो वो कंप्रेस ना हो। सेकेंड बात बर्नौली ने ये बोली, अगर आपको ये समझना है कि मैं क्या समझ रहा हूं तो आपको मानना पड़ेगा वो लिक्विड नॉन विस्कस है, ठीक है। सर अभी तक आपने कितना, अब बेटा अभी शुरू किया है मैंने, ठीक है। अनवर बेटा भी शुरू किया, राइट। उसके बाद उसने बोला कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, मतलब सेम पाथ फॉलो करे, सेम वेलोसिटी फॉलो करे। तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लो होना चाहिए उसमें, ठीक। अब मैं समझाता हूं क्या बोला था बर्नौली ने, समझना इस बात को। बर्नौली ने देखा बेटा कि एक बहुत लंबी सी ट्यूब जा रही है, और ट्यूब के दो क्रॉस सेक्शन पे उसने कुछ चीज ऑब्जर्व करना शुरू किया। सिर्फ ऑब्जर्वेशन का गेम है, यहाँ पे कोई मैथ्स कुछ नहीं है, ठीक है। सर हनी विस्कस होता है, हाँ बेटा बहुत ज्यादा विस्कस होता है हनी, ठीक। ठीक है श्रुति बेटा, चलो आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ, उसने ऑब्जर्वेशन देखी, क्या देखी बेटा कि इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है, पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, ठीक। अच्छा सबको ये चीज दिख रही है बेटा कि इसकी एरिया और इसकी एरिया में डिफरेंस है, इसका एरिया ज्यादा है बेटा, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। हाँ सर दिख रहा है हमें, दिख रहा है, दिख रहा है। सो बर्नौली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला बेटा, ठीक। हालांकि लोगों ने उसमें इतना मैथ्स लगा दिया, इतना मैथ्स लगा दिया कि अब वो कुछ अलग दिख रहा है, बट मैं आपको सीधे से शब्दों में बताऊंगा बर्नौली ने जो बोला था। ही ओनली स्टेटेड कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर, राइट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर यहां पे भी सेम होगा और यहां पे भी सेम होगा। सर ये कैसे होगा यहाँ पे और यहाँ पे सेम? मेरा मतलब ये है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, हाँ कांस्टेंट होगा, राइट। वेरी गुड, साइमा बेटा ने लिख दिया, इट इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसने एनर्जी के टर्म्स में सोचा। जैसे एक और फेमस डायलॉग है, अगर आपको पता होगा, निकोला टेस्ला या किसी ने तो बोला था, आइंस्टीन या निकोला टेस्ला की कहावत है कि इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट नेचर, अगर आपको नेचर के बारे में ज्यादा समझना है, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी। याद है ये डायलॉग, किसी ने कभी सुना है? थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज द रीजन ही थॉट इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसने एनर्जी को इसीलिए सोचा बेटा, उसने एनर्जी के टर्म में इसीलिए सोचा इस चीज को, ठीक। सो यही है इसकी कहानी। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर आप किसी बुक या कहीं से भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिला के नासा की वेबसाइट पे कभी जाना और या सर्च कर लेना बर्नौली इक्वेशन नासा, मुझे उसकी डेफिनेशन ज्यादा अच्छी लगती है। उसने बोला है कि बर्नौली इक्वेशन क्या है। बर्नौली इक्वेशन एक्चुअली में रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा रिलेशनशिप है वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर का, राइट। सो बर्नौली इक्वेशन क्या है? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वेलोसिटी
एंड एक लास्ट, नीचे स्ट्रिप आ रहा है बार बार, क्या हो गया? ओके दिस कॉल इज ओके 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 ठीक, वेलोसिटी डेंसिटी एंड प्रेशर, ठीक है क्लियर, ये रिलेशनशिप है प्रेशर वेलोसिटी और डेंसिटी का। अब मैं आपको बात बताता हूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं सिर्फ आपको तीन बातें बताऊंगा, तीन बात याद रखना, बाकी बर्नौलीज क्या है क्या नहीं आपको खुद समझ आ जाएगा। आपको तीन टर्म में सोचना है। पहला, फर्स्ट नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी सोचो बेटा, दोनों पॉइंट पे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी सोच के देखो, यहाँ पे वेलोसिटी सोच के देखो। सिर्फ मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कम होगी। वेरी गुड साइमा बेटा, ठीक। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो बर्नौलीज एक ऐसे कैसे बोल सकता है यार कि हर जगह जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर सबका कांस्टेंट होगा? कैसे बोल सकता है? समझाता हूं उसने कैसे बोला था। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, हाँ सर। क्या इक्वेशन बैलेंस हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। सर यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम क्यों? बेटा हाइट देखो ना, एम जी एच, यहाँ पे एच ज्यादा है, यहाँ पे एच कम है। ओके ओके ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। निशा बेटा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड्स बर्नौली इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, हाँ एच ज्यादा है, ठीक। साथ ही साथ उसने बोला है प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर तो किसी भी पॉइंट पे निकालो, कांस्टेंट ही आ रहा है। तो उसने बस इतना ही बोला था बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर, इसका सम कांस्टेंट होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? कांस्टेंट बोला था उसने, इतनी बात में किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। ऑल क्लियर? बढ़िया बढ़िया इमोजी भेज दो। हाँ अभी बात करेंगे बेटा, वर्क डन के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। क्लियर है क्या? बढ़िया बढ़िया इमोजी भेजो। हाँ सर रिपीट कर देना। सर पी मतलब, जी बेटा पी मतलब प्रेशर। सर कंफ्यूजन, सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बेटा समझा देता हूँ। बर्नौली ने क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर ये कांस्टेंट रहेंगे, नहीं बदलेंगे। मतलब अगर बहुत बड़ी सी ट्यूब है बेटा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इन दो पॉइंट्स के बीच में कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा, राइट। क्या पता ये बढ़े ये घटे ये बढ़े, या ये घटे ये बढ़े ये बढ़े, पर सबको मिला के वैल्यू चेक करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक। आई थिंक क्लियर है, यू ऑल पीपल गॉट इट, रिपीट भी कर दिया मैंने। चलो अब काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले मैं दो पॉइंट पे चेक करना चाहूंगा। दिस आई विल कॉल एज एंट्री पॉइंट, ये होगा मेरा एंट्री बेटा, यहां से पानी एंट्री लेगा। दिस आई विल कॉल एज एग्जिट पॉइंट, राइट, ऑल्दो आई हैव मेंशन्ड इट, पहले ही मैंने लिख रखा है एंट्री और एग्जिट, ठीक है। तो पहले मैं एंट्री के लिए देखता हूं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई बच्चा बताना चाहेगा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा एंट्री ऑफ फ्लूइड का? काइनेटिक एनर्जी एट एंट्री ऑफ फ्लूइड कितना होगा बेटा? सर कैसे निकालेंगे? वेरी गुड साइमा बेटा, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगा, हाँ सर। अच्छा तो m तो ठीक है यार, m तो कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी कितने ले लेते हैं सर? v1 ले लो, चलो v1 ले दिया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट कितना होगा सर? ये तो आसान है सर, ये तो बता देंगे हम। कितना होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट ऑफ फ्लूइड? हाफ एम वी टू स्क्वायर। ओके सर, गॉट इट, हाफ एम वी टू स्क्वायर। अच्छा अब पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एंट्री ऑफ फ्लूइड कितना हो जाएगा बेटा? एंट्री ऑफ फ्लूइड, सर फॉर्मूला याद है, ठीक है, फॉर्मूला ही बता दो। mgh1, गुड गुड गुड। तो तुम लोग धीरे धीरे बर्नौलीज को माइंडसेट समझ पा रहे हो, उसने किस टर्म में सोचा है। ही यूज्ड टू थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी। अब आपको एक और इसमें बात पता चलेगी, डोंट वरी। देन पोटेंशियल एनर्जी एट एग्जिट ऑफ फ्लूइड कितना होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी एट एग्जिट ऑफ फ्लूइड, सर पोटेंशियल एनर्जी एट एग्जिट ऑफ फ्लूइड इज गोइंग टू mgh2। हाँ ठीक, यहां तक किसी को भी डाउट तो बताओ बेटा। काइनेटिक एनर्जी एंट्री और एग्जिट पे पता चल गया। आप उसके दिमाग में जाके देखना शुरू करो सबसे पहले तो क्या चल रहा है, ठीक है। मैथ्स वैथ सब गई यार, मैथ्स गई तेल लेने, छोड़ दो। उसके दिमाग में सोचना शुरू करो, यार कैसे सोच रहा था वो, राइट। यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा था उस टाइम पे। बहुत टफ है ये, पर धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे टफ चीज की बात करते हैं, प्रेशर एट एंट्री ऑफ फ्लूइड। प्रेशर एट एंट्री ऑफ फ्लूइड, डायरेक्ट प्रेशर निकाल पाएंगे क्या?
सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो निशा बेटा। मैंने ये बोला कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमें नहीं पता है, पर हमें इतना तो पता है हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो मैंने बोला यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। सिमिलरली यहाँ पे हाइट h1 है, तो इसके लिए mg h1 होगा, इसके लिए mg h2 होगा। ठीक, ये बात अभी तक हमने की। ठीक है बेटा, डायरेक्ट प्रेशर निकाल सकते हैं क्या? क्या बात कर रहे हो सर, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, कैसे निकाल दोगे आप? अच्छा तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। हाँ P1 तो आएगा पर डायरेक्ट नहीं आ सकता है। तो सर कैसे निकालेंगे? हम वर्क डन से निकालेंगे। हैं? पर वर्क डन क्यों? वर्क डन इसलिए बेटा क्योंकि फ्लूइड यहां से यहां तक जाएगा तो प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर के अगेंस्ट एक वर्क डन हो रहा होगा। क्या उस प्रेशर के अगेंस्ट एक वर्क डन हो रहा होगा? हाँ सर हो रहा होगा। तो चलो उसको पता लगाते हैं। ओ हो अब समझ में आया सर, वो फ्लूइड जाएगा तो कुछ वर्क डन हो रहा है और वो वर्क डन एक तरह का प्रेशर ही क्रिएट कर रहा है उस पर। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा सा समझ में आया सर। तो वर्क डन बाई फ्लूइड एट एंट्री, एंट्री पे कितना वर्क डन होगा? सर एंट्री पे वर्क डन सर ये कैसे पता चलेगा सर, ये भी बता दो। अच्छा कोई नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला पता है सर? फॉर्मूला अच्छा इतना पता है बेटा कि सपोज कर लो कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखी हुई है और कोई चाचा इसको धक्का दे रहे हैं, यहां से मतलब चाचा इस पे फोर्स लगा रहे हैं। हाँ सर, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई यहां तक, तो क्या हो गया सर? एफ डॉट डी, वेयर डी इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है चलो, तो एफ डॉट डी। ठीक चलो, अब फोर्स कितना है सर? अब फिर से सर आप फंसा दिए सर। बेटा फोर्स के लिए कोई फॉर्मूला पता है क्या किसी को, कोई भी फॉर्मूला? एनी फॉर्मूला इन टर्म ऑफ प्रेशर? सो प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। हाँ सर, और प्रेशर इनटू एरिया क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स। अच्छा अच्छा सर, तो प्रेशर इनटू एरिया यानी कि P1 इंटू A1 इज द फोर्स। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, पता लगवा दया। एक फॉर्मूला मुझे जहां तक याद है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या V1 इंटू टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ सर हाँ हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ V1 इंटू टी। सर T1 ले लो ना, उसको टी क्यों ले रहे हो आप? बेटा टी बहुत छोटा है, बहुत 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 ज्यादा छोटा है, उसमें आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे T1 T2। क्या पता T1 0.000000001 सेकेंड हो और T2 0.000000002 सेकेंड हो, तो आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, इसलिए मैं सिर्फ टी ले रहा हूं। क्लियर? अच्छा, फिर आते हैं वर्क डन एट एग्जिट ऑफ फ्लूइड। वर्क डन एट एग्जिट ऑफ फ्लूइड, एग्जिट ऑफ फ्लूइड पे क्या होगा बेटा? दोनों तरफ टी रहेगा तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। हाँ बेटा ठीक है। सो वर्क डन एट एग्जिट ऑफ फ्लूइड क्या होगा बेटा? P2 A2 V2 इंटू टी, यही होगा, सोच के देखो। हाँ सर, एंट्री और एग्जिट का तो समझ आ गया। अब सर, अब बताता हूं बेटा क्या करना है। राइट नाउ द सेकेंड थिंग, क्या हमें ये चीज वॉल्यूम जैसी लग रही है बेटा? A1 V1 इंटू टी, अगर किसी ने मेरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की क्लास अटेंड की है, और क्लास शुरू करने के पहले मैंने बोला था कि वॉल्यूम को लेके सतर्क हो जाओ, क्या ये वॉल्यूम जैसा लग रहा है? क्या ये वॉल्यूम जैसा लग रहा है बेटा जिसने मेरी क्लास अटेंड की है? इज इट वॉल्यूम लग रहा है? ओके देन, ठीक है चलो, तो दिस इज P1 इंटू वी। और वॉल्यूम का फॉर्मूला? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता, पर डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं जमेगा सर। अच्छा फिर और क्या हो सकता है बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना होगा? सर डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी। हाँ ये सही लग रहा है सर। ठीक ओके देन, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम की जगह ऐसे लिख लूं बेटा, P1 इंटू एम अपॉन वी या एम अपॉन रो। हाँ सर ये आप लिख सकते हो। तो वर्क डन क्लियर है क्या बेटा? एम अपॉन रो कहां से आए, किसी को डाउट? आई थिंक क्लियर है, ऑल क्लियर। देन जल्दी जल्दी इमोजी भेज दो बेटा, यहां तक किसी को डाउट नहीं है आई थिंक। ओके देन, ओके 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 ओके। सिमिलरली नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? सर ये वाला तो हम लोग ऐसे ही बता देंगे आपको, P2 इंटू वी विच इज इक्वल टू P2 इंटू एम अपॉन रो। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब सर
अब बर्नौली ने क्या बोला था, इस बात पे गौर करते हैं, मैथ्स वैथ्स हटा देते हैं। उसने बोला था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, मुझे कुछ बातें तो पता है कि ये दोनों सेम नहीं है ना, इसका एरिया सेम है बेटा, ना वेलोसिटी सेम है, ना ही और कोई भी चीज सेम है। बट मुझे एक बात पता है कि एनर्जी एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सेम। पर मुझे ये एक बात पता है बेटा, जितनी एनर्जी यहां से पानी जाने में लग रही होगी उतनी यहां पे लग रही होगी। तो कैन आई से एनर्जी इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द प्रोसेस? कैन आई से एनर्जी एट एंट्री इज इक्वल टू एनर्जी एट एग्जिट? यस। तो अब इसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि थ्रू एनर्जी कन्वर्जन, ओ थ्रू एनर्जी कन्वर्जन लो व्हाट वी हैव दैट एंट्री पे जितनी एनर्जी थी बेटा उतनी एग्जिट पे मिलेगी। हाँ सर। अच्छा, एंट्री पे क्या क्या चीजें थी बेटा? सर सबसे पहले थी, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ड्राइव की थी। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट एंट्री प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एंट्री प्लस प्रेशर एट एंट्री is going to equal of kinetic energy at entry plus potential energy at entry, sorry exit at exit and potential energy at exit plus pressure at exit। एक बार रिपीट कर दो बेटा, ये मैं बोल रहा था कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से जितनी एनर्जी एंटर हो रही है पानी के साथ उतनी एनर्जी एग्जिट करेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, हमने ये देखा कि दिमाग में ये चल रहा था बर्नौली सर के कि एनर्जी सेम है, तो हमने एनर्जी के टर्म में सोचा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया। ठीक है पायल बेटा, क्लियर है क्या? इसलिए इक्वल हुई। अच्छा, एंट्री पे कितनी थी बेटा? सर एंट्री पे थी हाफ एम वी वन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बेटा सर एम जी एच वन हमने फाइंड की थी। अच्छा, प्रेशर एट एंट्री? सर प्रेशर एट एंट्री सर पी वन इंटू क्या था, एम वन अपॉन रो था, देखो। हाँ सर इतना ही था, एम अपॉन रो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी एच टू प्लस प्रेशर एट एग्जिट कितना था बेटा, पी टू इंटू एम अपॉन रो, राइट। हाँ सर, ये सब समझ में आ गया। सर इससे बर्नौली सर को पता क्या चला, इससे कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि सर चीजें कांस्टेंट आ रही है? रुक जाओ मैं बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ में आ गया क्या? किसी को दिक्कत? अब मैं क्या देखना चाह रहा हूं बेटा, इफ इट इज ऑल क्लियर जस्ट इमोजी भेज दो बेटा। ठीक है, चलो ऑल डन देन। अच्छा, अब कुछ याद दिलाना चाहता हूं तुम लोगों को। क्या तुम लोगों ने ऐसा कभी किया है बेटा, x प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पी क्यू प्लस ए जेड, ऐसा कोई इक्वेशन है आपके पास? और क्या बोला गया, टीचर उसको बोल रही है कि डिवाइड कर दो x बाई वाई से, तो आप क्या कर रहे हो, x इंटू एक्स बाई वाई प्लस टू वाई इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस जेड इंटू एक्स अपॉन वाई। ऐसा किया है सबने? क्या ऐसा किया है सबने? किया है? हाँ सर ये किया है। हाँ सर याद आया, किया है। क्या करते हैं यार वहां पे, आज मैं बताता हूँ क्या कर रहे होते हैं मैथ्स में, ठीक है। हाँ अभी अभी मैं बताऊंगा, पर मैं कुछ और तरीके से बताऊंगा। अब देखो बेटा, पानी का डेंसिटी चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, पानी का डेंसिटी तो यहाँ भी रो है यहाँ भी रो है। पानी का डेंसिटी तो सर यहाँ भी रो है और यहाँ भी रो है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, मास भी नहीं चेंज हो रहा है। सर ना डेंसिटी चेंज हो रही है ना मास चेंज हो रही है थ्रू आउट। ओके, तो अब मैं देखता हूं यार डेंसिटी और मास काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी में डेंसिटी और मास चेंज हो रही है? पता नहीं सर, देखते हैं। क्या पोटेंशियल एनर्जी में डेंसिटी और मास चेंज हो रही है? नो आइडिया सर जी, गेट एन आइडिया सर जी। क्या प्रेशर के साथ पोटेंशियल, सॉरी प्रेशर के साथ डेंसिटी और मास चेंज हो रहा है? सर मुझे नहीं पता है, तो पता लगाते हैं कि क्या होगा अगर डेंसिटी और मास के साथ हम इनका रिलेशन देखें। ठीक है, तो अब मैं लिखने वाला हूं बेटा यहां पे। अब मैं क्या करूंगा, दैट आई एम गोइंग टू कंपेयर द रेशियो और चेकिंग द रेशियो ऑफ, चेकिंग द रेशियो ऑफ डेंसिटी अपॉन मास, राइट,
सर डेंसिटी अपॉन मास ही क्यों सर? बेटा बाकी सब चीज वेरिएबल है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? चेकिंग रेशियो ऑफ डेंसिटी अपॉन मास विथ इक्वेशन ए। सर इक्वेशन ए कहाँ है? ये है ना बेटा इक्वेशन ए, इसको दे दो। अच्छा चलो चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका क्या असर आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ एम v1 स्क्वायर इंटू डेंसिटी अपॉन मास के रेशियो के साथ चेक किया, तो क्या मास और मास कैंसल हो गए? हाँ सर। फिर मैंने क्या किया बेटा, एम जी h1 के साथ चेक किया डेंसिटी अपॉन मास, तो क्या मास और मास कैंसिल हो गए? हाँ सर। प्लस P1 इंटू एम अपॉन डेंसिटी के साथ चेक किया डेंसिटी अपॉन मास, तो क्या मास से मास और डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गया? अब बेटा ये मैथ्स हो गई। मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड फलाना इक्वेशन बाई फलाना। बट इन फिजिक्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आप कर क्या रहे हो। फिजिक्स में सीखो बेटा क्या कर रहे हैं हम। फिजिक्स में हम ये देख रहे हैं कि जब हमने प्रेशर के साथ चेक किया बेटा मास और डेंसिटी का रेशियो, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग। जब हमने प्रेशर के साथ चेक किया डेंसिटी और मास का रेशियो, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ इक्वेटिंग। क्लियर? क्लियर है क्या? इफ इट इज क्लियर, आपको ये पॉइंट समझ में आए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैथ्स में रटते रह जाओगे बेटा कि इक्वेशन डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है। क्लियर? ओके, एनीवेज आई थिंक यू पीपल आर गॉट दिस। तो जब भी इक्वेशन कटे दैट मींस वो अनचेंजेबल है, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर? चलो नाउ द सेकंड थिंग जो हम सीखेंगे बेटा, अब एग्जिट पे क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस एम एम, या तो यहां पे कर देता हूं बेटा। सर एक और बार बता दो, ठीक है ठीक है कशिश बेटा बता देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि जब आप किसी चीज किसी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो ना, दैट मींस यू आर एक्चुअली चेकिंग कि उस इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, राइट? जैसे हमने यहां पे चेक किया काइनेटिक एनर्जी के साथ हम डेंसिटी और मास का रिलेशनशिप लेंगे, तो मास कोई खास इफेक्ट नहीं डाल रहा है। अच्छा अच्छा ये समझ में आ गया। सिमिलरली अगर पोटेंशियल एनर्जी के साथ लेंगे तो मास कट जा रहा है। कटने का मतलब क्या है? कटने का मतलब मैथ्स में तो बहुत आसान है, सेम था कट गया, बट फिजिक्स में इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी में मास का कोई रोल नहीं है पानी का, और दिख भी रहा है वो कांस्टेंट है। निशा बेटा आपने रेज हैंड किया, डाउट पूछ लो, आई विल एड्रेस योर डाउट। ठीक है, रेज हैंड से समझ नहीं आता है, ठीक है, जो भी डाउट है पूछ लो, आई विल एड्रेस योर डाउट। क्लियर? चलो, और प्रेशर पे तो कोई रोल ही नहीं है डेंसिटी अपॉन मास के रेशियो से चेक किया तो। ठीक, आई थिंक मैंने 2 बार बता दिया, अब क्लियर हो गया होगा बेटा। अगेन एट एग्जिट लेट्स चेक क्या आ रहा है, हाफ एम v2, हाफ एम v2 इनटू डेंसिटी अपॉन मास का रेशियो। आदित्य बेटा डाउट पूछ लो, आई विल एड्रेस योर डाउट। ठीक, प्लस एम जी एच टू इंटू डेंसिटी अपॉन मास का रेशियो, प्लस P2 इंटू एम अपॉन रो एज इट इज था, और डेंसिटी अपॉन मास का रेशियो। फिर सेम कहानी रिपीट हो रही है, हो गई रिपीट। चलो अब क्या बच गया हमारे पास, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 प्लस P1 इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2 प्लस p। क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड एज बर्नौली इक्वेशन। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? यही है आपकी बर्नौलीज इक्वेशन। क्लियर? इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव अ थम्स अप। किसी भी स्टेप में डाउट रहा तो बेटा बताना। ठीक है, क्लियर है। आप ये चीज को समझो बेटा, इसकी मैथ्स हटा दो, इसकी मैथ्स सही बताऊं तो इसकी मैथ्स ना, क्या बोलूं यार, इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन बना के रटाया जा रहा है, बट इट इज एक्चुअली थिंग, ये हो रहा होता है। इसको मैथ्स में मत समझो, इसीलिए मैंने बोला आप मैथ्स में रट लोगे। और डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय रो अपॉन एम, 3 बार प्रैक्टिस छाप लिए सर, एकदम रटंत। ठीक है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, मैं ओपन माइक पे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ इसके बारे में, बट आपको ये सब छोटी छोटी बारीकियां समझ में आई क्या? जब भी इक्वेशन डिवाइड में हो तो समझ जाना, खतरा। क्लियर? अच्छा, अब मेरे को आप लोग सब जल्दी जल्दी कमेंट करो कि बर्नौलीज का सबसे बड़ा टीचर कौन हो सकता है? सबसे बड़ा टीचर कौन होगा बर्नौली का? मेरा नाम मत लिखना बे, मैं जन्मा भी नहीं था तब। साइमा बेटा ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया है। मैं, वाह, बर्नौली, उसका आत्मा कब्र से निकल के आके मारेगा मेरे को रात को सपने में। ठीक है, मेरा नाम मत लिखो प्लीज। नेचर एनर्जी, क्या प्यारा प्यारा जवाब है आप लोगों का, वाह, मन खुश हो गया, क्योंकि रटने के बाहर आके कुछ बच्चों ने बताया।
वाह, आपका नाम ही नहीं पता। अरे क्या ही तो बात है सर, दिमाग। अरे अरे अरे, आइंस्टीन। अरे नहीं नहीं बेटा, आइंस्टीन नहीं पता, हिमसेल्फ। एनर्जी, बहुत प्यारा प्यारा जवाब है बच्चों का। अब तुम लोग भी सोचो, तुम लोग एनर्जी के टर्म में सोचने लग गए। अरे अरे नहीं 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 नहीं, बर्नौली का आत्मा मारेगा मेरे को जीते जी। ठीक है, मैं अभी भी उस पॉइंट को इतना अच्छे से नहीं बता पाया यार जितना बर्नौली के दिमाग में आया था, बट एनीवेज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप उसके दिमाग में झांक पाओ। ठीक, बहुत ही प्यारा प्यारा जवाब बच्चों ने दिया। ठीक, एक क्वेश्चन से मैं इसका जवाब देना पसंद करूंगा, एक क्वेश्चन से मैं इसका जवाब देना पसंद करूंगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर आपके। अरे क्या बात कर रहे हो कशिश बेटा। ठीक है, नेचर। ठीक है, चलो इसका जवाब मैं देता हूं। ये क्वेश्चन है कि एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो इज फाउंड इन। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बट इसके मायने बहुत अलग है। क्यों अलग है बताता हूं। कि आपको एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन कहां दिख रही है, विस्कोसिटी मीटर में। सर ये क्या होता है, कैपिलैरिटी के राइज में। पता नहीं सर, ये नाम पहला बार सुना है। इसका इसका नाम तो सर टीचर भी नहीं लेती अटेंडेंस में। ये तो सर पूरे क्लास में ही एब्सेंट थे तीनों। सर डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन में ये क्या होता है सर, समझाता हूँ। नाउ द बिगेस्ट टीचर तुम्हारा बर्नौली का जितने लोग हैं इस दुनिया में, दैट इज नेचर। कैसे, क्या सबको ये विंग दिख रही है चिड़िया की? कैन एवरीवन एबल टू सी द विंग? क्या चिड़िया की विंग दिख रही है सबको? हाँ सर। यार चिड़िया इतने प्यार से कैसे उड़ पाता है बिना फ्यूल खर्चा किए? सर ये कभी तो पता नहीं कर पाए। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, ये चिड़िया की विंग है ऐसे शेप की। क्या एरोप्लेन का विंग भी बेटा इसी शेप का होता है? क्या एरोप्लेन का विंग भी इसी शेप का होता है? हाँ सर। आपने पानी की बूंद देखी है? हाँ सर देखी है। क्या पानी के बूंद जैसा ही होता है एरोप्लेन? हाँ सर ऐसा ही होता है। क्यों सर? बिकॉज नेचर इज बिगेस्ट टीचर ऑफ एरोडायनेमिक। राइट, लोग लेक्चर देते हैं एरोडायनेमिक एरोडायनेमिक। ठीक है, एरोडायनेमिक इज नेचर। ठीक, अब चिड़िया की पंख में जैसे ही हवा टकराता है ये कुछ ये शेप ले लेता है, जिससे उसको उड़ने में बहुत मदद मिलती है, जिससे उसको उड़ने में बहुत मदद। कैसे सर, कैसे, समझाता हूं। और प्लेन कैसे उड़ता है, दोनों में क्या अंतर है समझाता हूं। ठीक है, बर्नौली ने क्या बोला था कि एनर्जी सारे पॉइंट पे सेम है, कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर। तो क्या होता है बेटा, जब प्लेन बहुत दूर से आता है और हम सिर्फ उसके विंग पे फोकस करेंगे, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन विंग, चिड़िया के जैसे, एयर प्रेशर हर जगह से कांस्टेंट है। हाँ सर हर जगह से कांस्टेंट है। तो बेटा जब ये आता है ना तो नीचे क्या होता है, एक हाई प्रेशर लो वेलोसिटी का रीजन क्रिएट होता है। हाई प्रेशर लो वेलोसिटी, अब ये नाम है, अब मैं बताता हूँ क्या होगा। नीचे की हवा जो है ना बेटा, नीचे की हवा, एयर, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर। प्रेशर बनाएगा। प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल फोर्स मतलब इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा कि भाई ऊपर जा। वेलोसिटी कम रहेगी यहाँ पे। ठीक है, विंग को इमेजिन करो, नीचे जो है बहुत तेज प्रेशर बन रहा है, उठना चाह रहा है, उठना चाह रहा है बॉडी, क्लियर, वेलोसिटी कम है। ऊपर के रीजन की हवा क्या बनाएगी, लो प्रेशर बनाएगी और हाई वेलोसिटी। तो हमेशा याद रखना, एनर्जी एंड एनी क्वांटिटी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो प्लेन हायर से लोअर जाने की कोशिश करेगा, प्लेन हायर से लोअर जाने की कोशिश करेगा। सर कुछ भी नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं बेटा। जब प्लेन आता है बेटा यहां से तो उसको कुछ हॉर्स पावर की जरूरत होती है, वो हॉर्स पावर क्रिएट करके आता है। पर अगर बस आप उसका विंग का स्ट्रक्चर देखो तो विंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये रीजन में हाई प्रेशर बनता है, ठीक है, और लो वेलोसिटी बनता है जब प्लेन बहुत तेजी से आता है। मतलब यहाँ पे हवा की वेलोसिटी बहुत धीरे रहेगी पर प्रेशर बहुत ज्यादा, कि भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और क्यों उठ पाता है, बिकॉज एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई टू लोअर। राइट, क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। अभी भी नहीं समझ में आया तो कल सुबह 5 मिनट देखना चिड़िया कैसे उड़ रही है, ट्राई टू ऑब्जर्व। अच्छा हवा आया ऐसे गया, ओके, मतलब ऊपर में प्रेशर कम था, नीचे में कांस्टेंट था। ठीक है, रिपीट, अच्छा रिपीट करता हूँ बेटा, रुको रिपीट करता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि नीचे से जो है ना बेटा, जैसे चिड़िया का पंख ले लो, राइट, यहाँ पे हवा आ रहा है और चिड़िया का पंख क्या कर रहा है, हवा को काट रहा है। सर काट रहा है, यहाँ पे बेटा कांस्टेंट एयर प्रेशर है, राइट, ऊपर में रेड्यूस्ड एयर प्रेशर है, तो यहां से यहां ट्रेवल करेगा चिड़िया। सर नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ कि ये प्लेन का विंग था, यहाँ पे था हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी, मतलब हवा का गति कम था, प्रेशर बहुत ज्यादा था। राइट, हाई प्रेशर लो वेलोसिटी, ये इसको ऊपर धक्का देने लग गया क्योंकि प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। ऊपर था लो प्रेशर हाई वेलोसिटी, प्लेन का विंग ऐसे मुड़ गया और प्लेन ऊपर चला गया क्योंकि नीचे बहुत प्रेशर बन रहा था।
ठीक है क्या? आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. समझ पाए वाई नेचर इज बिगेस्ट टीचर? बस अब ये मत करना कोई कि कल कॉपी लेके जाके ये तुम्हारे प्रगति मैदान में बैठ गए, या फिर ले जाके तुम लोग वहां बैठ गए, क्या फिरोजा कोटला में बैठ गए, नेचर इज बिगेस्ट टीचर सर ने बोला है. ऐसा मैंने नहीं बोला. स्कूल भी जरूरी है, ठीक है. फिरोजा कोटला और वहां जाने से नहीं तुम्हारी क्लासेस पूरी होने वाली. ठीक, तो क्लास चले जाना. ठीक. एनीवेज आई थिंक इट इज क्लियर. सर इतने भी ठीक है, चलो फिर तो कोई बात ही नहीं है. सर ये बर्ड एक के पीछे एक होते हैं क्यों? बेटा ये एक तरह का उनका ऑब्जर्वेशन होता है, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने फ्लाइट को भी उड़ाने की कोशिश की, क्योंकि इससे एक तो फ्यूल बचता है, दूसरा बर्ड को ऑब्जर्व, चिड़िया ऑब्जर्व करना देते बेटा, ठीक है. चिड़िया उड़ जाएगी, ठीक है. ये ऑब्जर्वेशन है उनका, एक फॉलो होता है बेटा, ठीक है, कि एक का ही पाथ दूसरा फॉलो करता है. चलो चींटी भी ऐसे ही चलता है बेटा, आप देखना चींटी एक ही पाथ को फॉलो कर रहा होगा. ठीक है, इसके पीछे काफी रीजंस है. माइग्रेट, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. बाद में कभी डिस्कस कर रहे होंगे. ऑल क्लियर? देन जल्दी से इमोजी भेज दो सो दैट आई कैन मूव अहेड. पानी के रिसाव को भी बताना है आप लोगों. सर कल असेंबली ग्राउंड में बर्ड को ऑब्जर्व करेंगे. हाँ हाँ, आंख बंद करके करना, लेकिन नहीं तो पकड़ लेंगे टीचर. ठीक, चलो. अब आते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन. तो टॉर्सली के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, याद है क्या किसी को? टॉर्सली के बारे में मैंने बताया था दैट ही इज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ प्रेशर, और भी बहुत काम किया उसने. आई थिंक थोड़ा बहुत तो बताया था टॉर्सली और उसके बारे में. हाँ, बैरोमीटर में भी बताया था. गुड गुड, याद है मतलब बच्चों को सामने बेटा, गुड. ठीक है, तो अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं. तो टॉर्सली एक लॉ है बेटा. ठीक. टॉर्सली क्या बताता है, बताता हूं आपको, समझाता हूं. टॉर्सली ने ये बोला था, ये डेंसिटी वेंसिटी वर्ड भूल जाओ, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को इतना जानना है. ठीक है, आपको शुद्ध भाषा में समझाता हूं कि एक बच्चा है बेटा, कोई कानपुर से तो नहीं है ना? एनीवन हियर फ्रॉम कानपुर? ठीक है, नहीं ना? मैंने ऑफलाइन में एक्चुअली एक एग्जांपल दे दिया था कानपुर का, तो बच्चे काफी नाराज हो गए थे. ठीक है, चलो. तो एक बच्चा है बेटा, उसने यहाँ से बॉल फेंका. राइट, अब तुम समझ गए होगे मैंने क्या एग्जांपल दिया होगा ऑफलाइन में. उसने यहाँ से बॉल फेंका. राइट. नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं अंडमान निकोबार से हूँ. विच चैप्टर इज दिस? आई डोंट इवन अंडरस्टैंड अ थिंग. बेटा एक्चुअली दिस चैप्टर इज फ्लूइड मैकेनिक्स. आई थिंक इट्स योर फर्स्ट क्लास, दैट्स व्हाई. ठीक है फातिमा बेटा, चलो. एक बच्चे ने बेटा बॉल फेंका, राइट, और वो बॉल क्या हुआ कि ऐसे आके ऐसे जमीन पे गिर गया. और ऑब्वियसली बात है, बच्चा बॉल फेंकेगा तो बॉल ऐसी जमीन पे गिरेगा. पर अगर मैं आपसे पूछूं इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या था? सर एक्सेलरेशन तो जितना ग्रेविटी थी वही था, क्योंकि और तो कोई फोर्स हमें दिख ही नहीं रहा है. हाँ, जी इफेक्टिव इजिकल टू जी था, मैंने बता दिया है. ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन जी था. अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लूं बेटा कि ये बताओ कि बॉल जब यहां गिरने वाली होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आप बता पाओगे? सर कोशिश करेंगे, चलो ठीक है. ये वेलोसिटी उतनी ही होगी. कितनी होगी सर? उतनी ही होगी बेटा, जितना अगर एक टैंक में आप यहाँ पे होल कर दो और पानी निकल के ग्राउंड में आने लगे, तो यहाँ पे जितनी इस पानी की वेलोसिटी होगी ना, उतनी ही इस बॉल की वेलोसिटी होगी जब ये ग्राउंड पे गिरेगा. है? क्या बोला सर आपने? कुछ समझ नहीं आया? समझाता हूं बेटा. जब ये बच्चा बॉल को फेंकेगा और ये बॉल जमीन पे गिरेगा, तो यहाँ पे जितनी इसकी वेलोसिटी होगी ना बेटा, उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पे होगी जब ये पानी जमीन को टच करेगा. उतनी ही वेलोसिटी होगी. सोच के देखो, एक आदमी के माइंड पे पढ़ के देखो कि उसने दो मोशन को कनेक्ट कर दिया है. दो मोशन को कनेक्ट किया. टॉर्सली का दिमाग कितना जबरदस्त होगा. हालांकि इन सबको हम जानते नहीं है, हमें दो ही नाम पता है, एक आइंस्टीन पता है और एक न्यूटन पता है. ये सब लोग भी बहुत जबरदस्त थे. अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ असली टॉपिक पे, मॉडर्न फिजिक्स में बताता हूँ. ठीक है, एनीवेज चलो, ये बात समझ में आई बेटा. जितना ये बच्चा बॉल को जब फेंक रहा होगा और उसकी वेलोसिटी जितनी यहाँ पे होगी, उतनी ही सेम वेलोसिटी होगी अगर आप टैंक में एक जगह छेद कर दो और पानी जमीन को छूने वाला हो, तो यहाँ पे पानी पहुंचने वाला हो, तो उतनी ही वेलोसिटी. तो आपको समझ में आया काइनामेटिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के बीच का रिलेशनशिप कैसे हुआ, ये भी बताऊंगा. पर इतना समझ में आया क्या बेटा? आप सोच पा रहे हो टॉर्सली ने दो चीजों को कनेक्ट किया था यार. मैकेनिक्स को कैसे सोचा होगा कि वो बंदा ये बता पाया बेटा कि ये बच्चा अगर बॉल फेंक रहा है तो बॉल जितना गिर रहा है यहाँ पे, जो वेलोसिटी से, अभी और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा बेटा, सेम वेलोसिटी से ये पानी जमीन पे गिर रहा होगा, सेम वेलोसिटी से.
ठीक, आई थिंक क्लियर है। अब समझते हैं क्या ये सच बोल रहा था या झूठ। इस बॉल के यहाँ पे गिरने की वेलोसिटी कितनी होगी, ये कैसे बताएंगे सर? चलो कोई नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है क्या आपको? इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं पता है बेटा, ये सबने देखा है क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ सर, ये तो कहीं ना कहीं देखा है। चलो इसी को देख लेते हैं बेटा, इस इक्वेशन से वेलोसिटी मिल जाएगी। क्यों यही इक्वेशन हमने यूज किया? व्हाई नॉट वी यूज अदर इक्वेशन बेटा? क्यों? क्योंकि हम लोग को फाइनल वेलोसिटी चाहिए। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है? वी आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो सर क्या एक ही फॉर्मूला है जिससे हमें फाइनल वेलोसिटी मिल सकता है? एक और है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पर इसमें टाइम चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है बेटा। ठीक है। हाँ u जीरो होगा, ठीक है। हाँ साइमा बेटा, वेरी गुड। ये इक्वेशन हमने क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज यहाँ पे t नहीं है। अच्छा, आप लोग सबको ये दिक्कत आई थी क्या मैकेनिक्स में, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है? ये हुआ था सबके साथ? हुआ होगा, नहीं हुआ था कि सर कब s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज हो रहा है, कब v इजिकल टू। तो जिस क्वेश्चन में टाइम गिवन हो बेटा, उसमें सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन लगाना। जिस क्वेश्चन में टाइम गिवन हो उसमें सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन लगाना, जिसमें टाइम नहीं गिवन हो उसमें थर्ड इक्वेशन लगाना। एक छोटा सा मैं ऐसा पॉइंट बता सकता हूं आपको, शायद कभी हेल्प कर जाए बेटा। ठीक है, अगर हेल्प की तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, क्योंकि बच्चे ने गेंद को हाथ में पकड़ रखा था। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, क्योंकि बच्चे ने गेंद को हाथ में पकड़ रखा था। तो क्या बच गया? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s को मैंने h से रिप्रेजेंट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? जितना इस बिल्डिंग की यहां से लेके यहां तक हाइट है, जितना इसकी हाइट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जितना इसकी हाइट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ सर। और एक्सेलरेशन कितना है? g के बराबर। क्यों g के बराबर है सर? बेटा क्योंकि उसको नीचे की तरफ क्या लेके जा रही है? ग्रेविटी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है। ठीक क्या? चलो, तो यहां से क्या आ जाएगा? 2gh v स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी आ गई? अंडर रूट 2gh। ठीक है, क्योंकि रूट इस तरफ पावर 1/2 हो जाएगा, ट्रांसफर होगा तो। क्लियर? क्लियर है क्या बेटा? ऑल गुड। अब कैसे टॉर्सली ने ये बताया बेटा कि यहां पे भी इक्वल होगा, इस बात को समझते हैं। राइट, टू अंडरस्टैंड दिस अगेन वी हैव टू रिंग अ फोन, मतलब कॉल करना पड़ेगा बर्नौली को। ठीक है, चलो बर्नौली को कॉल करते हैं। तो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन हम क्या जानते हैं बेटा? बर्नौलीज इक्वेशन से हम क्या जानते हैं? हम यही जानते हैं बेटा, अगर मैं दो पॉइंट पे ले लूं, इस पॉइंट को नाम दे दूं एंट्री और इस पॉइंट को एग्जिट, तो अब क्या होगा समझते हैं। हम ये जानते हैं कि एंट्री इज इक्वल टू एग्जिट एनर्जी के टर्म्स में, यानी कि एनर्जी बराबर रहने वाली है। ठीक, हाँ कांस्टेंट होगी बेटा। क्या क्या एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर। ऑल गुड, यहां तक बेटा किसी को भी कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है, ऑल गुड। आई थिंक क्लियर है सबको, राइट? एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी, हाँ एनर्जी कांस्टेंट होगा बेटा, एनर्जी कांस्टेंट होगा। रिपीट, अच्छा मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि हम बर्नौलीज इक्वेशन से क्या जानते हैं? दैट एंट्री और एग्जिट पे एनर्जी सेम है। राइट, अब वो सेम है तो कैसे सेम है? ठीक, यही बात हम पता लगा रहे हैं। क्लियर? चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 प्लस p इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2 प्लस p। यही आएगी बेटा, बस मैंने अभी इक्वेशन लिखा है बर्नौली का। यही आएगी? हाँ सर ये आएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा है? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है? हाँ सर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। सर तो फिर उस हिसाब से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी लग रहा है। हाँ वहां पे भी मैं आ रहा हूँ, पर ऊपर दोनों जगह आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखा। हाँ सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अच्छा, तो मैं अब इसको ऐसे लिख देता हूँ, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1। यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है एंट्री पे। एग्जिट पे भी लग रहा है क्या बेटा? जल्दी से लिखो। हाँ सर एग्जिट पे भी लग रहा है। चलो ठीक है, विच इज हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2 प्लस pAdm। सर आपने ऐसा लिख के क्या ही कर लिया? बताता हूँ बेटा, इससे एक फायदा होगा आगे। क्या? देखो,
अगर मैं आपको बोलूं बेटा यहाँ पे, अगर आप, ओके रिपीट, अच्छा बेटा मैंने ये बोला कि इस तरफ पी प्रेशर जो लग रहा है, राइट, एंट्री पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर। सिमिलरली एग्जिट पे भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है चारों, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो चारों तरफ है इसके, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है, उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? चलो अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे हाइट कितनी है, राइट, यहाँ पे हाइट कितनी है, कोई बच्चा बता सकता है कितना, कितना होगा बेटा यहाँ पे हाइट? एनी वन ऑफ यू वांट टू ट्राई? मैथ्स छोड़ो, मेरे को बस फिजिक्स के टर्म में बता दो हाइट कितनी होगी। जस्ट सेकंड, एक स्ट्रिप आ गया, एच माइनस एच, एक बच्ची ने अच्छा ट्राई किया, साइमा बच्ची ने, और कोई? h/2, वेरी गुड, अच्छा ट्राई कर रहे हो, गुड गुड गुड, ट्राई बहुत अच्छा कर रहे हो, गलत सही देखा जाएगा, बस ट्राई करो अभी तो। चलो प्रीति बच्ची ने ट्राई किया, वेरी गुड प्रीति बेटा, वेरी गुड, पायल बेटा ट्राई करो कुछ नया सोचने का, वेरी गुड लाइवा बेटा, वेरी गुड आदित्य बेटा, चलो बढ़िया बढ़िया, ट्राई अच्छा कर रहे हो, गलत सही सेकेंडरी बात होती है। अनम बच्चे ने भी ट्राई किया, वेरी गुड, आयुष ने भी ट्राई किया, y1 - y2, और एच ऑफ टैंक, आदित्य बच्चे ने और अच्छा ट्राई किया, आयात ने भी बहुत अच्छा ट्राई किया, रितिका बच्ची ने भी, सबने बहुत अच्छा ट्राई किया, दिशा बच्ची ने भी अच्छा ट्राई किया, वेरी गुड, ट्राई करो, गलत सही देखा जाएगा। किया बच्ची ने भी बहुत प्यारा ट्राई किया, अंजलि ने भी अच्छा ट्राई किया, ट्राई करो, जितना ट्राई करोगे गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। h/2 मतलब बहुत लोगों को लग रहा है। अब इसका एक आंसर मैं भी देता हूं आपको, 2h। चलो राजू बच्चे ने और थोड़ा सोचा, वेरी गुड, काफी बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा सोच रखा है, चलो ठीक है। अब इसका एक आंसर मैं देना चाहता हूं बेटा, सुनो ध्यान से सुनना है, ठीक है, ये आंसर थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां से लेके यहां तक का हाइट बेटा कितना है? सर इनके बीच का हाइट की आप बात कर रहे हो, यहां से यहां तक के हाइट का, यहां से यहां तक के हाइट का आप बात कर रहे हो सर? सर ये तो बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 0.000000001 सेंटीमीटर के आसपास दिख रहा है हमें, दिखा क्या? सर ये तो बहुत छोटा है सर, ये हाइट बहुत छोटा है। या फिर यहाँ पे ये पूरा सिस्टम ही नया है, तो यहाँ पे एच कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो सर, एच कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा? हाँ सर एच 0 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे एच 0 हो जाएगा। मैं फिर भी 0 नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ बहुत छोटा होगा, एच 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहां से यहां अगर आप चेक करोगे बेटा, दिस हाइट, इट इज वेरी स्मॉल बट नॉट 0। ठीक, इट इज वेरी स्मॉल बट नॉट 0। अच्छा, इसको और एक तरीके से आप इमेजिन कर लो, अज्यूम इट एज ओरिजिन, इफ यू अज्यूम इट एज ओरिजिन देन एच कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू 0। दोनों तरीके, विच एवर सूट्स यू, यू कैन गो विथ। हाँ, लिमिट अप्रोचिंग टू 0, 0 ना हो कि 0 की बहुत छोटी वैल्यू के पास जा रहे हैं हम। ठीक, हाँ इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है मैथ्स कैसे अप्लाई करना है, खुद ही देखो तुम लोग मैथ्स अप्लाई करने लग गए। ठीक है, चलो यही है बेटा फिजिक्स, चलो मैथ्स खुद ही अप्लाई करने लग जाओगे। ठीक, यही होता है फिजिक्स में, कनेक्शन आते जाता है तो आपको मैथ समझ आने लगता है। हाँ डीएच देखो, प्रीति बच्ची ने और अच्छा जवाब दिया, डीएच बहुत छोटी यार, 0 के पास की वैल्यू। चलो तो अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये हाइट बहुत छोटा है, h2, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। सर एच क्यों लिया? एच इसलिए लिया बेटा, मैं ये हाइट को तो एच बोल ही सकता हूँ। हाँ सर इसको एच बोल दो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं h1 बोल देता हूँ, इस हाइट को h1 बोल देता हूँ, एंड इसको तो मेरे को समझ में आ गया, ऑलमोस्ट 0 के पास की वैल्यू। ठीक, चलो तो इसको मैं h बोल देता हूँ, प्लस p, एटीएम मेरे साथ ही चल रहा था, विच इज इक्वल टू हाफ रो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझना है बेटा, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है? सर यहाँ पे वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर, इसके कंपैरिजन में। सर यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ है, सारे पार्टिकल सोए हुए हैं, सारे पार्टिकल सोए हुए हैं यहाँ पे वेलोसिटी है ही कहाँ सर, ये तो मस्त एकदम चिल कर रहा है धीरे धीरे। पर यहां से देखो कितना फास्ट, यहां से सोच के देखो बेटा कितना फास्ट वेलोसिटी से पानी जा रहा है, कितना फास्ट वेलोसिटी से पानी रिस रहा है। इसी रिसने को इफ्लक्स बोल देते हैं, इसी रिसने को इफ्लक्स बोल देते हैं। इफ्लक्स का मतलब है पानी कितना रिस रहा है उस पॉइंट से। ठीक, आई थिंक क्लियर है, राइट? तो मैं अब, अच्छा सर तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी का क्या होगा सर? तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं होगी क्या? होगी, बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी, लिमिट डेल्टा वी अप्रोचिंग टू 0 इतनी होगी। ठीक है, या फिर आप बहुत छोटी भी बोल सकते हो उसको। तो मैं यहाँ पे इस वेलोसिटी को लिखता हूं वेरी स्मॉल। ठीक, ठीक है, हाँ लिमिट डी भी ले लो, जो भी ले सकते हो, बट ऑलमोस्ट 0 के बराबर की होगी, ऑलमोस्ट।
ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, एंड दिस एच इज गोइंग टू बी 0 प्लस पी एटीएम। पी एटीएम बेटा कट जाएगा आपस में, राइट। एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू 0.00000000001। ठीक है, मजाक कर रहा था, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, राइट। जीरो मत मानना, नेग्लेक्ट करना, मैं नेग्लेक्ट करने को बोल रहा हूँ। ठीक है, आई विल नेग्लेक्ट दिस वैल्यू एंड फाइनली आई एम गोइंग टू गेट रो जी एच is equal to half rho v square plus 0. So rho gh is equal to half rho v square, और 0 को मैं हटा देता हूं बेटा. At the same time I am going to say density is also constant, so I can take their ratio as 1. ठीक, तो क्या बच गया, जी एच इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर. यहां से वी स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 2gh. वी इज इक्वल टू √2gh. सही है या गलत, अब ये आपके ऊपर है. टॉर्सली ने जो सोचा, मैकेनिक्स के काइनामेटिक्स को उसने फ्लूइड मैकेनिक्स से लिंक किया. ठीक, किसी को इसमें डाउट बेटा, किसी को भी इसमें डाउट? हैंस प्रूफ्ड. सर जी रिपीट, अरे आदित्य बेटा चलो रिपीट कर देता हूं. मैंने ये बोला एनर्जी, एंट्री और एग्जिट पे जो एनर्जी है वो सेम है, राइट. देन आई अप्लाइड बर्नौलीज इक्वेशन व्हिच टोल्ड मी दैट दिस ऑल थिंग आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, एट द सेम टाइम दिस थिंग इज आल्सो कांस्टेंट, राइट. उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, उसके बाद मैंने बर्नौलीज अप्लाई कर दिया. ठीक, तो मुझे क्या पता चला कि ऊपर वाले की वेलोसिटी बहुत कम है यार, सारे पार्टिकल तो यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, 0 के आसपास की वैल्यू है, और नीचे तो बहुत फास्ट ये रिसाव हो रहा है, बहुत फास्ट रिसाव हो रहा है. उसने क्या ऑब्जर्व किया था, उसने ये ऑब्जर्व किया था एक बच्चा गेंद को अगर फेंकेगा, या फ्री फॉल का कंडीशन होगा, इसी को फ्री फॉल बोल देते हैं, तो नीचे पहुंचने की जो वेलोसिटी होगी ना बेटा, दिस वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर जो यहां से जमीन पे आ रहा है, दोनों सेम होगा. ठीक, दोनों सेम होगा. तो मैंने ये देखा कि वेलोसिटी बहुत कम है, इसकी हाइट ऑलमोस्ट 0 के पास है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों जगह लग रहा है, राइट. तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये बेटा ऑलमोस्ट उसकी बात सही निकली. टॉर्सली की बात एकदम सटीक बैठी इस पर, दोनों केसेस में, पर्टिकुलर केसेस में. ठीक, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ आई विल अनम्यूट ऑल ऑफ यू ताकि आप अपने डाउट पूछ पाओ. बिफोर दैट लेट मी जस्ट स्टॉप द